हाँ देखिए, आप लोगों को मैं इस एपिसोड में ये आप लोगों को पीछे बताया गया पिछले एपिसोड में ये उत्तल लेंस और लेंस अवतल लेंस के बारे में। तो उसी पर यह सूत्र भी बताया गया। तो उसी पर यह एक सवाल है, न्यूमेरिकल है, उसको कैसे हल करते हैं, क्या ज्ञात है तो क्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, यही बता इसके बारे में बता रहा हूँ। जैसे ये आप लोगों का प्रश्न है कि 0.15 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 0.20 मीटर दूर तथा 0.1 मीटर लंबी एक पेंसिल रखी है और लेंस से बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा उसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यह जैसे सूत्र होता है 1/f=1/v-1/u। ये बात समझ में आ रहा है ना? ये ध्यान देना, ये बड़ा कंफ्यूज होता है, बच्चे मिस्टेक होते हैं कि जो दर्पण में और इस लेंस में सूत्र वही होता है, लेकिन जो यह लेंस में जो यह ऋण हो रहा है वो दर्पण में आप लोगों का प्लस होता है। ये बात क्लियर समझ में आ रहा नहीं है ना? तो अब इसमें देखिए कि इसमें क्या क्या हमें ज्ञात है। तो ज्ञात में हमें देखिए यह f अर्थात u इक्वल टू यह -0.2 मीटर और यह उसके बाद ये f इक्वल टू यह 0.15 मीटर है। ठीक है, तो अब हम इससे u का मान v का मान निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि 1/f इक्वल टू 1/v-1/u। ठीक है, अब इसमें जो जिसका मान है मान रख दीजिए। तो 1/f की जगह पर देखिए 0.15 और 1/v भी ज्ञात नहीं है, ज्ञात करना है। -1/u का मान है माइनस यह 0.20 है। ठीक है, अब इसमें देखिए हमको यह 1/v इक्वल टू यह 1-1/0.15 इसको हम इधर लाएंगे, मतलब कि जो चर को एक तरफ अचर को एक तरफ। तो यह देखिए ये आप लोगों का ये क्या हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, या एक टर्म और लिख लीजिए ताकि आप लोगों को सुविधा रहेगा। तो 1/0.15 बराबर 1/v, या ऋण में ऋण से भाग देंगे तो यह प्लस 1/0.0 अर्थात 1/v इक्वल टू 1/0.15। इसको इधर लाएंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा नहीं है ना? तो अब देखिए 0.20 यह दोनों का यदि हम लघुत्तम काटेंगे तो यह 0.16 होगा। निकाल करके देखना। अब इसमें इससे भाग देंगे तो आप लोगों का 4 बार जाएगा, तो 4 लिख दिया। और फिर इसमें इससे भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 में 1 से गुणा करेंगे 3। इसको आप लोगों ने भिन्न को हल करना या जो परिमेय संख्याओं को हल करना, जोड़ना घटाना आप लोग क्लियर जानते हैं। तो 1/v इक्वल टू 1/0.60 अर्थात तिरछा गुणा कर देंगे, अर्थात v इक्वल टू 0.16 क्या हुआ, मीटर हुआ। अब देखिए v का मान प्लस है, तो v का मान प्लस है तो ये दर्शाता है कि जो इसकी जो प्रतिबिंब, जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है, कहाँ बन रहा है, दर्पण तो लेंस से पीछे बन रहा है। तो पीछे का मतलब यह लेंस में पीछे बन रहा है। तो लेंस में जब यह पीछे होता है तो उसको वास्तविक बोलते हैं। यदि यही दर्पण में यदि पीछे होता तो उसको हम आभासी बोलते हैं। तो इसकी जो स्थिति हुई क्या हो गई, यह वास्तविक हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब।
ये बात समझ में आ रहा है ना। अब रही बात जो प्रतिबिंब बनेगी उसकी लंबाई क्या होगी, तो हम जानते हैं कि यह रेखीय आवर्धन बराबर, अर्थात इसको हम m बराबर I अपान O या m बराबर I अपान O बराबर V अपान U, ये क्लियर समझ में आ रहा नहीं है। तो ये देखिए I अपान O बराबर U V अपान U, तो ये I हम लोग का ये मालूम नहीं है। वो कितना है, देखिए ये है 0.1 है। भी कितना है, यह है आप लोगों का 0.160 है। और यू कितना है, ये माइनस है। माइनस कितना है, तो ये आप लोगों का देखिए ये इतना है 0.20 है, अर्थात 1i अपान 0.1 इजिकल टू -3 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना ये। अब तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे तो ये i इजिकल टू 0.3 ये मीटर होगा। ये क्लियर बात समझ आ रहा ना ये। तो ये आप लोगों का ये उसकी क्या होगी, प्रतिबिंब जो बनेगा उसकी ये लंबाई होगी, लेकिन यह माइनस में होगी। माइनस में होने का मतलब ये है कि जो प्रतिबिंब बनेगा क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। ये क्लियर बात समझ आ रहा ना। ये माइनस आने का मतलब ये है उल्टा। यही है आप लोगों का, ये प्रश्न को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। यदि ये आप लोगों को ये अच्छा लगा हो तो जो लोग सब्सक्राइब न किए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर अवश्य करें।